भाई साहब, ये लेक देख के ना आप खाली गेस करो कि ये लेक कहाँ का है और कहाँ का, मतलब किस शहर का है और किधर होगा है। सिर्फ आपको गेस करना है। मैं तो आजकल ऐसी ऐसी जगहों को देख के ना भाई, मतलब अपने आप न चाहते हुए भी ना रुक जाता हूँ। मेरे को लगता है यार, अगर इसको शूट नहीं किया तो फिर क्या ही किया है मैंने। मतलब ये लेक आपको नैनीताल की अगर याद ना दिला देना भाई, तो मेरा नाम बदल देना। इतना ज़बरदस्त है, पूरी नैनीताल के लिए मतलब आपको याद दिला देगा वो। ये बीच में बोटिंग नहीं हो रही है, ये पता नहीं कुछ लगा के रखा है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ मेज़रमेंट करने के लिए ही होगा, ये लगाया होगा। बाकी मुझे पता तो नहीं है क्या है। आपको अगर पता चले तो आप गेस कर लो इसमें क्या है ये। और भाई इतनी तगड़ी जगह है ना भाई, इतना मस्त एक्सीलेंट जगह है भाई, एक नंबर जगह लग रही है। और यहाँ अगर ये लोग बोटिंग वोटिंग कर देते तो भाई मज़ा ही आ जाता सच में। और यहाँ पे आप देखो तो साइड में आपको ये देखो, वाइट कलर के बतख आपको दिखेंगे भाई, मस्त एकदम। अब आप सोचो ये सूरत की जगह है कि सूरत से बाहर की जगह है, खाली गैस करना है आपको। क्या मस्त लग रहा है ना भाई। और यहाँ अगर बोटिंग रखी होती इन्होंने तो भाई मज़ा ही आ जाता सच में। एक नंबर जगह भाई। अब शायद आपको आइडिया आ गया होगा कि ये कहाँ की जगह है और मैं कहाँ हूँ, बट अभी भी मैं बताऊँगा नहीं, आपको गैस करना है खाली। इतनी बढ़िया जगह, इतनी बढ़िया छाँव में, पेड़ों की छाँव में ये जगह है भाई। जो गया होगा उसको पता चल जाएगा। इसको मैं ना एक दो और अलग अलग एंगल से मैं शूट करने की ट्राई करूँगा। एक क्या है ना, उधर मैं सामने की तरफ जाने का सोच रहा हूँ। वो जो पूरी सामने दिख रही है ना, पूरी रो दिख रही है, वहाँ पे जाके एक बार अगर शूट करेंगे तो एक नंबर आएगा भाई, तगड़ा आएगा इसमें सीन। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, दिल बोले थोड़े से, दिल भी सुनाए। वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी। कोई तो आएगा, इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी कोई बदलेगा। भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल
मेरी वो धड़कन, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुन एक दिन ये सही, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, दिल के लगन है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी अपनी बदलेगा। भाई आज इस बार ना मैं आपको ये बताने वाला बिल्कुल नहीं हूँ ये कहाँ की जगह है, कौन सी जगह है। बस मुझे जगह दिखी है तो मैं देख रहा हूँ और गैस आपको करना है। अब मैं आ गया हूँ दूसरे एंगल में और यहाँ से तो भाई जबर दिख रहा है, जबर एकदम। यहाँ से इस तालाब का बोलो, झील का बोलो, एकदम अलग ही स्वरूप दिख रहा है भाई। दूर से लग रहा है कि बस बोटिंग हो रही है। ये जो छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वो बोट नहीं है, वो कुछ इन्होंने लगा रखा है अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मेज़रमेंट करने के लिए कुछ लगा रखा है। क्या है वो तो नहीं पता है, बट है एकदम ख़तरनाक, मस्त है भाई। और देखो आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको कैमरे में दिखता है तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो है ना एकदम ज़बरदस्त। भाई मेरे ना मोबाइल का एक्चुअली ना अपडेट आ गया है उसका कंपनी से। तो अब अपडेट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। पहले कैमरा काफ़ी स्मूथ था, लेकिन अब वो इतना स्मूथ रहा नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको ऑपरेट करने में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। अब जब तक दूसरा अपडेट नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा भाई।
आज ना मैं सारे ऐसे ऐसे स्पॉट देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ ना, कि जिनको सिर्फ बिना किसी कमेंट्री के शूट किया जा सके। बस कोई ज़्यादा मेरी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो क्या है, रिस्की जगह है भाई। खैर इतना रिस्क नहीं है, मेरा तो वज़न ले ही लेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की जगह हमने पहले भी एक बार दिखाई थी, जब मैं गया था वापी की तरफ, पहाड़ी वापी डॉक्टर साहब को मिलने गया था, तब हमने दिखाई थी ऐसी एक जगह। भाई मज़ा आता है, पानी वाटर बॉडी जहाँ होती है ना भाई, फिर तो वहाँ पे समझ लो कि उसका एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ जीवन है भाई। पानी नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। आप कितने भी पहाड़ में चले जाओ, लेकिन अगर जब वहाँ पानी मिल जाता है ना आपको देखने को, तो भाई उस जगह के 4 चांद लग जाते हैं। और ये लोग यहाँ पे सब मछली पकड़ रहे हैं, देखो जाल वाल डाल के मस्त एकदम। ये भी एक कला है भाई, सबके बस की बात नहीं है। सी फूड का मुझे भी शौक़ है भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे जैसा आदमी थाईलैंड या फॉरेन ट्रिप चला जाए ना, तो मेरे जैसे आदमी को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। क्योंकि वहाँ जो भी मिलेगा सी फूड में सब खा लेता हूँ, कोई 1 रुपये का इशू नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है भाई, बाहर जाते हैं तो उनको खाने का इशू बहुत रहता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी दे दो, हर चीज़ अपने खा लेते हैं। तो खाने के मामले में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। एक और जगह आया हूँ, देखो मैं ये सब ना आज जितनी भी जगह दिखा रहा हूँ ये सब मेरी फेवरेट जगह है भाई। ऐसी ऐसी जगह मैं जहाँ भी देख लेता हूँ ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है भाई। और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मैं सीधा घुस जाता हूँ उसको शूट करने के लिए। क्योंकि ये जगहों से ना मेरा रिश्ता बहुत पुराना है भाई। ऐसी ऐसी जगह हमारे गाँव में बहुत है, और जब भी मैं इन जगहों को देखता हूँ ना भाई, सीधा मेरे को मेरे गाँव की याद आ जाती है। क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह से आम के बहुत सारे खेत हैं। वो खेत क्या, आम के पूरा बगीचा है, दुनिया भर के ढेर सारे पेड़ एक साथ लगे हैं और उनमें आम लगे रहते हैं मस्त। अभी ये जो सीज़न है वो आम का ही सीज़न है। अब ये हाईवे के जस्ट नज़दीक में से जा रहा था तो भाई मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे, और मैं लिटरली गाड़ी रोक के सीधा अंदर आ गया। मैंने कहा कि भाई ये सीन जो है ना, मेरे को पूरा मेरा गाँव का एकदम रिकॉल कर दिया उसने माइंड में। क्योंकि हमारे गांव में क्या है ना, ये पेड़ इतने नीचे नीचे नहीं होते थे। हमारे वहाँ गांव में पेड़ ऊंचे होते हैं, आम भी लगे होते हैं मस्त एकदम, और इनके नीचे भाई छाया इतनी होती है ना कि मत पूछो, दुनिया भर की छाया होती है। मस्त खटिया लगा के पड़े रहो। गांव का जीवन सुबह से लेके शाम तक, सुबह आ जाओ नाश्ता पानी करके और यहाँ खटिया लगा के बैठ जाओ, मस्त हवा चलती है हमारे वहाँ तो भाई। नेट भी अच्छा आता है, मज़ा आ जाता है भाई। ऐसी सब जगह देख के ना भाई, नेचर से इतना प्यार हो जाता है ना भाई, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। आप कुछ भी कर लो, ऐसी सब जगहों का कोई तोड़ नहीं है, इनका मुकाबला भी नहीं है। इनका मुकाबला कोई भी जगह कर नहीं सकती है भाई। यहाँ पे तो चलो कुर्सियाँ लगी हैं, हमारे वहाँ तो खटिया लगी रहती है मस्त। खटिया में लेट जाओ, फुल हवा चलती रहती है, और हवा से जो आम गिरते हैं ना भाई पट पट करके नीचे, और वो आम खाने की जो मज़ा आती है। देखो यहाँ पे भी एक आम पड़ा हुआ है, ये देखो कितना बड़ा आम पड़ा है। हालांकि ये गिलहरी विलहरी ने खा लिया होगा, लेकिन जो भी है भाई इसी तरह का माहौल रहता है भाई हमारे गांव में भी, सेम एकदम एग्जैक्टली सेम। और भाई इन पेड़ों के नीचे, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दुनिया में दूसरा कुछ काम करो या ना करो, पेड़ उगाने का काम पक्का करो। इतने पेड़ उगाओ भाई, इतने पेड़ उगाओ कि बस पूछो मत, अनगिनत पेड़ उगाओ भाई। और पेड़ को कटने मत दो, किसी को काटने भी मत दो। कोई अगर डैमेज कर रहा है ना पेड़ों को, तो भाई उसको कुछ भी मत करने दो। उसके सामने खड़े हो जाओगे ना भाई तो चलेगा, लेकिन पेड़ों को कटने मत दो भाई। ये जो आपको छत्र छाया देते हैं ना गर्मियों में, तब पता चलता है इनकी महत्व, इनकी वैल्यू। बेचारे छत्र छाया भी देते हैं, आम भी देते हैं,
हर चीज़ तो देते हैं एक ही जगह खड़े होके, एक जगह खड़े रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। सोचो आप, इनकी ज़िंदगी सोचो आप पेड़ों की, एक जगह उग गए, एक ही जगह खड़े, एक ही जगह रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और वहीं पे आपको सब कुछ देते रहेंगे, हर साल बे साल, साल बे साल, पता नहीं कितने सालों तक देते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, और उसी को खा के हम लोग मस्त रहते हैं भाई साहब। मतलब ये जो हमारे पापा का गांव है ना, वहाँ पे सेम ऐसा ही है। पापा का गांव हमको इसलिए अच्छा लगता है, मम्मी के गांव में इतना कुछ है नहीं, पापा का गांव मस्त रहता है एकदम। मम्मी के गांव में ऐसा कोई खेत है नहीं, और वहाँ तो भाई साहब इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ है ना कि मत पूछो, इतने मस्त मस्त पेड़ है। और आम तो ऐसे गिरते हैं भाई, अभी आप जून का महीना चल रहा है, अगर आप अभी चले जाएंगे ना गांव हमारे, या मैं चला जाऊं, तो भाई साहब जो आम गिरेंगे पक पक के वहाँ बारिश में, तो धड़ाधड़ तड़ातड़ गिरते हैं भाई सिर के ऊपर, इतना मस्त रहता है। और ये सब जगह ना भाई मेरे को गांव की याद दिलाती है, इसलिए मैं ना सीधा आ गया यहाँ पे गाड़ी रोक के। मैंने कहा भाई शूट करने दो पहले मेरे को, ऐसी सब जगहों पे रहने का, पूरा दिन निकालने का एक अलग ही मज़ा है। आपने भी निकाला ही होगा ऐसा समय, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के गाँव में गाँव सबके एक जैसे ही होते हैं, तो इन सब जगहों को देख के अगर आपको याद आती है ऐसे कोई गांव की, तो भाई थोड़ा इमोशनल हो जाना मेरे साथ, और गांव का मज़ा लो भाई, सच में ये सीन का मज़ा लो और इस माहौल का मज़ा लो। पेड़ उगाओ भाई, सही बता रहा हूँ मैं। क्या भाई साहब मस्त जगह है यार। ऐसी जगहों पे जब आप जाते हो सुबह से, और यहाँ पे घर से जब कोई आपको टिफ़िन भेजता है खाने के लिए, और ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के जब आप खाना खाते हो ना भाई साहब, ओए होए होए, उससे बेस्ट और बढ़िया फीलिंग भाई कुछ नहीं हो सकती है। चाहे वो रोटी और प्याज ही क्यों ना हो, खाली कोई सब्जी अचार कुछ भी नहीं होगा ना चलेगा, सिर्फ रोटी और प्याज होगी ना, और आपको ऐसे खेत में या ऐसे कोई बगीचे में आपको देने आएगा, तो भाई साहब उसके खाने की मज़ा अलग होगी, उसका स्वाद अलग होगा, उसकी भूख अलग होगी, क्योंकि ऐसी जगह पे खाने का एक अलग ही अंदाज़ मज़ा रहता है भाई साहब। भाई डिक्टो मेरे गांव जैसा है, डिक्टो एकदम एक्यूरेट। और आपने गांव के वीडियो देखे हैं भाई, नहीं देखे हैं तो देख लेना, नीचे जाके नीचे स्क्रॉल करोगे ना मेन पेज पे, तो आपको गांव के वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, तो उसको देखोगे ना तो भाई आपको अपना गांव याद आएगा और मज़ा आ जाएगा। एक नंबर भाई। हम तो चढ़ ही जाते हैं पेड़ पे, ऐसी बात नहीं है, पेड़ों पे भी हम बहुत चढ़े हैं, गिरे भी हैं, तो भाई मज़ा तो पूरा लिया है, ऐसी बात नहीं है। आज भी चढ़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस इतना नीचे होना चाहिए पेड़, अगर इतना नीचे है तो आराम से चढ़ जाते हैं, बाकी ऊँचे पेड़ों में भाई नहीं है चढ़ पाते हैं, मुश्किल है। क्या यार सच में शहरों में ऐसी सब जगह देख के ना भाई अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि शहर में आप ऐसी जगह एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। जिनके यहाँ वाड़ी है, जिनके के मतलब ये बगीचे हैं आम के, जो लोग आम का व्यापार करते हैं, पूरे उसमें आम ही आम उगते हैं, वो लोगों के पास ये सब जगह है, वो लोग तो भाई इसका पूरा मज़ा लेते हैं। लेकिन अपनी नज़र पड़ती है जब, तो अपने को सीधा अपना गाँव याद आता है, क्योंकि अपना ऐसा कुछ है नहीं भाई यहाँ पे, ना खेत है ना ज़मीन है, ना कोई ऐसे पेड़ है अपने पास। एक नंबर भाई, मज़ा आ जाए। बस इसके नीचे आप खेलने का एक अलग ही आनंद है, इन पेड़ों के नीचे पूरा दिन खेलो, शाम होते ही फिर घर चले जाओ और अपने पेड़ों की आमों की रखवाली करो। वहाँ रखवाली करते हैं ना, वहाँ पे तो बगीचों में नॉर्मली
सब रखवाली करने के लिए ही जाते हैं, ताकि कोई आम कोई और चोरी ना कर ले, क्योंकि जो भी गिरते हैं ना वो सारे के सारे कोई ना कोई उठा के ले ही जाता है। तो इसलिए उनको देखभाल करने के लिए भाई खेतों में जाना पड़ता है, या मतलब बगीचों में। बट यहाँ बहुत अच्छा है, गुजरात में सिस्टम देखा है मैंने, पेड़ काफ़ी नीचे नीचे हैं, आराम से आप चढ़ भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो आम, एवरीथिंग सब इजी है यहाँ पे। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है भाई, इतने ऊंचे पेड़ हैं ना कि मत पूछो। एक आम गिरता है ना, अगर आपके पीठ पे या सिर पे गिर गया ना भाई, तो भाई वो डैमेज ही करेगा आपको कहीं ना कहीं। फट करके गिरता है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है ना आम गिरने की। और फिर उसको भाई डायरेक्ट खाना भी नहीं होता है, उसको खाली पहले पानी में डालना होता है आमों को। क्या है ना, डायरेक्ट खा लोगे ना भाई आम तो लग जाएंगी पोटी, इतना गर्म करता है वो। तो पहले आमों को वहाँ बाल्टी में पानी में डालो, उसको घंटे भर पानी में ठंडा करो, उसके बाद फिर खाया जाता है। डायरेक्ट खा लोगे तो क्योंकि मैंने बहुत खाया है ऐसे डायरेक्ट, जैसे ही टूट के गिरा उठा के खा लिया, भाई साहब जो हालत होती है, सीधा पोटी चालू हो जाती है, इतना गर्म करता है। चलो भाई, कुदरत के नज़ारे बहुत दिखा दिए आपको खाली गैस करना है कि आज मैं कौन सी जगह पे घूमा हूँ, बस। और भाई मैं घूमते घूमते आ गया हूँ, देखो कहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं। सस्पेंस थोड़ा थोड़ा खोलूँगा मैं, आपको खाली गैस करना है। मधुसूदन वैली दिख रहा है मेरे को पेड़ों के पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा मधुसूदन वैली। अब ये कहाँ पे है आप गैस करना। अभी मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ अंदर एक बार जाके विज़िट करूँ, देखूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आपको इसकी जानकारी मैं दूँगा कि यहाँ पे क्या है, कैसा है, आने जैसा है नहीं है, घूमने जैसा है कि नहीं है। बाकी देखने से तो भाई एक नंबर लग रहा है, बढ़िया सा, पूरा जंगल रिसोर्ट से कम नहीं लग रहा है, पूरा जंगल रिसोर्ट है। अंदर जाते हैं धीरे धीरे, नज़ारों का मज़ा लेते हुए, एटमॉस्फेयर का मज़ा लेते हुए, एकदम बढ़िया मस्त। ऐसे एंट्री करते हैं तो अच्छा लगता है। और देखते हैं अंदर कौन मिलता है, क्या है यहाँ का, क्या सिस्टम है। हम लोग इन फ्यूचर कभी आना हो, कोई प्रोग्राम करना हो, कुछ भी एक्टिविटी करनी हो तो यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, सारा सब कुछ पूछेंगे। जो भी मिलेगा अथॉरिटी पर्सन हमें, उसी से पूछेंगे और क्या। बाकी मैं यहाँ आया हूँ पहली बार। मधुसूदन के नाम से टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारी ज़रूर है, उन लोगों को हम जानते हैं, खाली उनका नाम सुना है हमने। बाकी मधुसूदन के नाम से रिसोर्ट और होटल भी है, इस तरह का जंगल रिसोर्ट है ये नहीं पता। यहाँ पे गौतम बुद्ध बैठे हैं, शांति का प्रतीक। पूरी दुनिया खाली अगर इनके सिद्धांत पे चले ना, तो ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं ना, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, ईरान, इन सब लोगों को ना भाई अक्ल आ जाएगी कम से कम, कि दुनिया में, इस पृथ्वी में जो हम 20% की धरती पे हम लोग रह रहे हैं ना, तो हमको उसको कैसे संभाल के रखना है ना, वो उनको अक्ल आ जाएगी सिर्फ इनके सिद्धांत पे अगर चलेंगे तो। जियो, जीने दो, शांति का प्रतीक। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों को समझ क्यों नहीं आती हैं। इतने बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं और उनको ये सिंपल सी चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि दुनिया में कैसे अमन और शांति के साथ रहना है यार। मतलब मैं तो क्या बोलूँ इन लोगों को, बोलने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन वीडियो पे बोल नहीं सकता हूँ मैं, बट खाली दिखा सकता हूँ कि देखो इनके सिस्टम पे चलेंगे ना भाई। मैं तो कहता हूँ इनके सिस्टम पे ही चलो, बाकी कोई चीज़ को मत मानो, करो कुछ भी मत करो, सिर्फ इनके सिस्टम पे चलो, देखो ज़िंदगी मस्त हो जाएगी कि नहीं। बट ये बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को समझ ही नहीं आता है, क्या करें भाई। देखने से अंदर तो बढ़िया लग रहा है, मस्त एम्बियंस लग रहा है एकदम। लुक, फर्स्ट लुक जिसको बोलते हैं ना, तगड़ा लुक है भाई। अब देखते हैं अंदर क्या है और कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही हूँ भाई, मैं तो फुर्सत में ऐसे काम भी कर लेता हूँ और चक्कर भी मार लेता हूँ, और ऐसा कुछ देखने लायक होता है तो उसको शूट भी कर लेता हूँ।
भाई क्या है ना, दोनों काम करने हैं, ब्लॉगिंग भी करनी है, अपने को अपना ट्रेडिशनल काम भी करना है, हर चीज़ करना है, पैसे भी कमाने हैं। अभी यूट्यूब तो हमें कुछ दे नहीं रहा है, तो ठीक है, यूट्यूब नहीं दे रहा है लेकिन बाहर के लोग तो दे रहे हैं कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। मेरे हर वीडियो पे आपको पेड प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन दिखता है ना, कई लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ पेड प्रमोशन आपको कहाँ से पेड होता है, क्या होता है, कई लोग पूछ लेते हैं। तो मैं उनको बता दूं, पेड प्रमोशन इसलिए लगा रहता है कि हम मान लो कहीं का भी किसी का भी कोई वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब भले हमें दे ना दे कुछ, लेकिन जिनका हम वीडियो बनाते हैं ना वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको कुछ ना कुछ देते हैं, तो इसकी वजह से वो पेड प्रमोशन कहलाता है। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उनसे मिलता है, पेड होते हैं, मतलब हमको पे किया जाता है, इसलिए वो पेड प्रमोशन कहलाता है। भाई यूट्यूब तो जब देगा तब देगा, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे जब हो जाएगा तब देगा, एकदम भारी भारी व्यू आने लगेंगे उसके बाद वो देगा, उससे पहले थोड़ी देगा। लेकिन उससे पहले जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जिनका हम वीडियो बनाते हैं प्रमोट करने के लिए, वो लोग तो ज़रूर कुछ ना कुछ देते ही हैं। सबसे पहले मेरे को एक वर्कशॉप वालों ने दिया था, सबसे पहली पेमेंट जो मेरे को किसी ने दी थी वीडियो बनाने के लिए, ऑटो कार वर्कशॉप वाले थे, उन्होंने मेरे को दिया था। अब आप गेस करते रहना कौन से कार वर्कशॉप ने दिया होगा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा ये इस तरह का पेड प्रमोशन चलता रहता है भाई, इसीलिए हमारे वीडियो पे वो नोटिफिकेशन दिखता है पेड प्रमोशन का। भाई सफ़र पे जाओ और गन्ने का रस ना पियो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। गिलास इतना बड़ा है इसका कि उठा के ना एकदम लग रहा है कहीं गिर नहीं जाए। हाँ, ये देखो, ये इनकी मशीन है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सामने हाईवे है। हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं आज, अननोन सी जगह पे घूम रहे हैं, और जो भी है यहाँ के नज़ारे ना आपको दिखा रहा हूँ भाई मैं, और आप देख के खाली गेस करना कि कहाँ घूम रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है तो दिखा रहा हूँ आपको, बट ये है कि मेरा मन नहीं होता है जगह का नाम बताने का, लगता है कि बस आप खाली देखो और फील करो। बाकी गन्ने का रस तो भाई अभी धूप है, गर्मी है, तो सब जगह पीना ही पड़ेगा। ये लोग बिज़ी हैं गेम खेलने में। मिनरल वाटर बर्फ़ माँ रस मरसे, इसका क्या मतलब हुआ? मिनरल वाटर में क्या? अच्छा, बॉटल के अंदर रस डाल के दोगे, ऐसा है ना, गन्ने का रस। हाँ भाई, किसी को पार्सल चाहिए तो ले सकता है। और ये दोनों बिजी हैं गेम खेलने में। चलो हम पीते हैं रस भाई साहब।